हाँ, एक तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन को लेकर हाल फिलहाल में कुछ बड़े गर्माते मुद्दे देखने को मिले, तो वहीं दूसरी तरफ अब डिंपल यादव को लेकर एक बड़ा मामला गर्मा उठा है। जी हां, आप सभी को बता दें कि पहले इकरा हसन को लेकर खबरें सामने आई थी कि एडीएम से वाद विवाद हुआ। फिर उसके बाद योगेंद्र सिंह राणा ने उन्हें निकाह का प्रस्ताव दिया, जहां सपा की ये महिला सांसद सुर्खियों में थी ही। इस बीच अखिलेश यादव यानी पार्टी अध्यक्ष की पत्नी मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव के पहनावे को लेकर अब सवाल उठा। पहनावे को लेकर जिस जगह पर थी उस वजह से सवाल उठा। दरअसल समाजवादी पार्टी की मस्जिद में हुई बैठक को लेकर नया विवाद छिड़ गया। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने बरेलवी ने इस दौरान सपा सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव पर हमला करते हुए उनके पहनावे पर सवाल उठाए। उन्होंने डिंपल पर मस्जिद की तौहीन करने का आरोप लगाया। ऑल इंडिया मजलिस जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा कि डिंपल यादव ने मस्जिद में जाकर पहनावे और तौर तरीकों से इस्लाम की पवित्र जगह की तौहीन की है। उन्होंने मैनपुरी सांसद को राजनीतिक हिंदू महिला बताया और कहा कि उन्होंने मस्जिद की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा। इसके साथ ही मौलाना शहाबुद्दीन मस्जिद के अंदर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की सपा सांसदों के साथ बैठक पर सख्त ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि रामपुर के सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने जो किया वो मस्जिद की पवित्रता को भंग करने वाला है। इससे मस्जिद की पाकिज़गी नष्ट हुई है। मौलाना ने कहा कि मस्जिद खुदा का घर है और वहाँ किसी राजनीतिक पार्टी की बैठक नहीं हो सकती। मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने नई दिल्ली के संसद मार्ग स्थित मस्जिद के इमाम हैं। उन्होंने इस मस्जिद में सपा की बैठक का आयोजन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बैठक में सपा प्रमुख अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, जिया और रहमान बर्क और कई अन्य हिंदू लोगों को बिठाया। इसमें 2 महिलाओं की मौजूदगी भी देखी गई। यह कार्य शरीयत के खिलाफ है। मस्जिद खुदा का घर है और खुदा के घर में कोई दुनियावी काम नहीं किया जा सकता। मोहिबुल्लाह ने ये जुल्म करके बहुत बड़ा गुनाह के काम किए हैं। इस पर उन्हें तौबा करनी चाहिए और पूरे कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने खुदा के घर को सियासत का घर बना दिया। ये बात साफ तौर पर रखी। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो मुस्लिम संगठन उनके खिलाफ आंदोलन चलाएंगे और कमेटी से भी अपील करेंगे कि उन्हें इमाम से बर्खास्त किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये मामला गर्माता जा रहा है। अब हाल ही में ये बताया गया था कि डिंपल यादव वहाँ मौजूद थी, तो उन्होंने साड़ी पहन रखी थी और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कपड़े पहने थे जिसको लेकर वहां पर सवाल उठने शुरू हुए। अब जिस तरीके से मामला गर्माता दिखा, फिर इस पर सपा के कई नेताओं ने सामने आकर अपनी अपनी बात रखना शुरू करा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से स्थिति बन गई है उसको लेकर चर्चा हो रही है कि आगे इस पूरे घटनाक्रम का क्या निष्कर्ष देखने को मिलेगा। लेकिन अब पहले इकरा हसन, फिर उसके बाद डिंपल यादव, सभी को लेकर क्यों यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं? क्योंकि हम सब ने देखा था कि सिद्दीकी ने डिंपल यादव पर तीखे कहीं ना कहीं निजी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि फ़ोटो में डिंपल यादव ब्लाउज पहने बैठी, उनकी पीठ और पेट दिख रहा है। डिंपल यादव ने सिर पर दुपट्टा नहीं रखा था। ये सारी बातें रखी गई। उन्होंने कहा कि मस्जिद के अंदर की आचार संहिता के विरुद्ध है, दुनिया भर में इस्लामी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। तो ये कहीं ना कहीं मामला गर्माता जा रहा है। इकरा हसन को लेकर पहले ऐसी स्थिति देखने को मिली, अब डिंपल यादव। तो क्या ये मान लिया जाए कि एक एक करके सपा सांसद, महिला सांसदों को ही टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार अन्य जातियों को साधने का काम कर रही हैं। जहाँ इकरा हसन कावड़ियों यानी शिव भक्तों के बीच जाकर उनकी सेवा कर रही हैं, तो अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल और अपने तमाम साथियों के साथ जाकर मस्जिद में बैठ के कर रहे हैं। और इसी पर क्या सबकी नज़रें बनी है कि समाजवादी पार्टी जो ये संदेश दे रही है, इससे कहीं बाकियों का खेल तो ना बिगड़ जाए, या ये सचमुच गुनाह है? अब देखते हैं इस मामले पर आगे क्या कुछ बातें सामने आती हैं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।